जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप 5 में आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक बहुत ज़रूरी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जो है हज की तैयारी के मुतालिक। हज की तैयारी की वो चीज़ें जिनको लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद जिन खुश नसीब लोगों को इस साल हज करना नसीब होगा। इनको अल्लाह ने अपना दर देखना नसीब किया है। इंशाल्लाह अल्लाह सबको बुलाए। जब आपके लिए ये वीडियो कारआमद साबित हो तो आप मुझ गुनहगार को भी दुआओं में याद रखिएगा। नाज़रीन, हज इस्लाम का एक सतून है जो तमाम मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। ये जिस्मानी तौर पर एक मुश्किल सफ़र है, लेकिन इसके बारे में ये बताया जाता है, बल्कि ये यकीन है कि तमाम गुनाहों को साफ़ कर देता है और खुदा के सामने नए सिरे से आगाज़ करने का मौका फराहम करता है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। आज की वीडियो मेरी हज की तैयारी से मुतालिक है, वो चीज़ें जो आप लोगों को हज में लेके जानी चाहिए, और इसके बारे में मैंने बहुत डीप रिसर्च की है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अगर अपने साथ लेके जाएं तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी इंशाल्लाह। तो पहले नंबर पे जो चीज़ है वो है एक ब्लैक कलर का बैग। ये वीडियो मेरी लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए, दोनों हजरात के लिए बहुत अच्छी वीडियो साबित होने वाली है। और इसके आखिर में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन गिफ्ट के तौर पर मैं आपको देना चाहूँगी जो मुझे पढ़ के तो बहुत खुशी हुई थी कि एक ये शॉर्टकट है कि हम अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो सकें और जन्नत में अपना घर बना सकें और सेहतमंद ज़िंदगी पा सकें और अपने अंदर से तमाम बीमारियों को ख़त्म कर सकें। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वो हजरात जो इंशाल्लाह इस साल 2022 में हज का फरीज़ा अंजाम देंगे, अल्लाह उनका हज कबूल फरमाए। तो पहले नंबर पर उनको क्या चीज़ अपने साथ रखनी चाहिए, वो है एक ब्लैक कलर का बैग। जो पहले जो है वो पहले ज़माने में एजेंट, जो आपका एजेंट होता है जो आपको भेजता है, वो दिया करते थे, लेकिन अब ये ख़ुद ही आपको ख़रीदना पड़ता है। ये छोटा सा पाउच किस्म का बैग होता है जो कमर पर बांधने वाला एक बैग कहलाता है, जिसमें आप पैसे रख सकते हैं, कीमती चीज़ें रख सकते हैं, मर्द हज़रात अपने एहराम के ऊपर बांध सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आपको इसमें कीमती चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और मर्द हज़रात को इसके अंदर बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं रखने चाहिए, ना मोबाइल रखना चाहिए। लेडीज़ अपने अबाए के अंदर भी इसको बांध सकती हैं। इसमें जो आजकल लोग रखते हैं वो है पासपोर्ट रखते हैं, वीज़े और होटल की डॉक्यूमेंट की कॉपी रखते हैं, आईडी कार्ड की कॉपियाँ रखते हैं, और कुछ लोग इसमें एक बैग में अपनी चप्पलें भी रख लेते हैं। नंबर 2 जो चीज़ है वो है एक शमीज़ टाइप कपड़ा होता है, जो आमतौर पर बहुत बारीक सा कपड़ा होता है, जो मार्केट में मिल जाता है। इसमें बहुत सारी पॉकेट्स बनी होती हैं, 2 पॉकेट्स बगैर ज़िप के और 2 पॉकेट्स ज़िप वाली होती हैं। ये मर्द हज़रात के लिए अच्छी रहेगी, ये ज़रूर लेके जाइए। ये कॉटन के कपड़े, नरम और सॉफ्ट सा कपड़ा होता है जो कि आप अपने अंदर नॉर्मल कपड़ों के अंदर इसे बगैर एहराम की सूरत में पहन सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं। और ये अगर 2 अदद हों तो बेहतर है, ताकि अगर आप एक इस्तेमाल करें तो दूसरी आप धो दें। तीसरे नंबर पे है लेडीज़ के लिए मिस्री टोपी। लेडीज़ के लिए मिस्री टोपी जो होती है वो छोटी सी, बहुत सारे दुकानों से मिल जाती है, छोटी सी टोपी होती है, लॉन और जर्सी दोनों में मिल जाती है। इसके पीछे एक गिरा लगी होती है ताकि सारे बाल आप कवर कर सकती हैं। लेडीज़ अगर हो सके तो ये 3 टोपियाँ लेके जाएं, बहुत छोटे साइज़ की होती है, कोई ज़्यादा जगह नहीं घेरती, आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, और या फिर आप लोग घर में लॉन की खुद सी सकती हैं। ये टोपी 50 या 60 रुपए की बाज़ारों में आम मिल जाती है। चौथी चीज़ जो नाजरीन आपको लेकर ज़रूर जानी चाहिए, छतरी आप ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि इसके बगैर चलना बहुत दुश्वार होगा। इस साल ईद भी शदीद गर्मियों की है और अरेबियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आपको वहाँ हर कोई छतरी में ही नज़र आएगा। अगर आप जितने लोग जा रहे हैं तो उतनी ही छतरियाँ लेके जाएं, क्योंकि छतरियाँ टूट भी जाती हैं, और अगर टूट गई तो वहाँ जाके ख़र्चा होगा, ना लेके गए तो वहाँ भी ख़र्चा होगा और रियाल में ख़र्चा होगा, और आपको पता है रियाल रुपये से काफ़ी महंगा है।
5ویں چیز جو ہے وہ ہے جرابیں، جنہیں موزے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں لیڈیز اور جینٹس دونوں پہن سکتے ہیں۔ تو یہ عموماً طواف کے دوران اور صحیح کرنے کے بعد آپ اس کو پہن سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر چپل تو الاؤ نہیں ہے، کیونکہ وہاں آپ لوگوں کو ننگے پیر ہی چلنا پڑتا ہے اور چوریوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ موزے آپ لوگوں کو گرمی سے بھی بچائیں گے اور آپ لوگوں کے پاؤں جلنے سے بھی بچائیں گے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس بارے میں آپ کو ایک بہت مؤثر ویڈیو بنا کر دوں گی، مگر اس کو میں جامعہ نہیں بنا سکی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اتنے زیادہ مٹیریل کو شارٹ نہیں کر سکی۔ تو یہ آپ شاید 2 حصوں میں ہی آپ تک پہنچ سکے گی۔ تو جو باقی اشیاء جو ابھی کافی لمبی لسٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ میں پارٹ 2 میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، تاکہ آپ 15 منٹ کے اندر اندر وہ چیزیں سیکھ سکیں جو وہاں جا کر آپ 40 دن آرام سے گزار سکیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور جو باقی تیاری ہے انشاءاللہ وہ پارٹ 2 میں ضرور دیکھیے گا۔ آئندہ کے لیے تک کے لیے اسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں پیسے